अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव तथा प्रश्न अवश्य डालें। नमस्कार, मेरे इस चैनल में आज आपको डीएपी की जगह किस प्रकार की खाद का प्रयोग अपनी फसल के लिए करना चाहिए। हालांकि किसान भाइयों, जब डीएपी व्यापक रूप से किसानों को मध्य प्रचलन में आई तो इसके अंदर जो फास्फोरस की मात्रा और नाइट्रोजन दोनों का एक संतुलन किसानों के मन को भा गया। इसकी वजह से किसान लोग डीएपी की ओर बहुत मजबूती से अग्रसर हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि मांग और सप्लाई में कई बार फर्क आ जाता है। सामान्यतः इस वर्ष भी थोड़ा सा कहीं न कहीं हमें डीएपी का दबाव किसानों तक पहुंचने में लग रहा है, क्योंकि वो डीएपी के स्थान पर अन्य खादों का प्रयोग करके और जितनी डीएपी डालने से हमारी फसल ले पाते हैं उसी के समान ले पाए। किसान भाइयों, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात समझाता हूं कि 50 किलोग्राम के डीएपी बैग में 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होती है। इसमें 40% फास्फोरस का मतलब है कि हमारे पास 50 किलोग्राम के एक बैग में शुद्ध रूप से 23 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगी, और 18% का मतलब है कि 9 किलोग्राम के आसपास, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं, 9 किलोग्राम के आसपास हमें यूरिया मिल जाएगी। और हम इसका रेट जो है वो बाजार में 1200 1250 रुपए अप्रोक्सीमेटली देके आ रहे हैं। अब यदि हमें डीएपी नहीं मिल रही है और इसकी जगह जो दूसरी चीजें मिल रही है तो हमें क्या लेना चाहिए। किसान भाइयों, यदि हमारे पास ये डीएपी ना मिल रही हो तो हमें 12 32 16 का प्रयोग करना चाहिए। जो एक मिश्रण 12 32 16 का आ रहा है उसमें 12% नाइट्रोजन है एक बैग में, 32% फास्फोरस है और 16% पोटास है, जो हमारी गेहूं की फसल के लिए जहां पोटास की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करता है। अब हमें 1 एकड़ गेहूं की खेती करने के लिए हमें 12 32 16 कितना डालना चाहिए, वही जितना डीएपी डाल लें एक बैग। तो यहां पर फास्फोरस की जो कमी आ जाएगी, यहां 32% फास्फोरस है, डीएपी में 40% है। और यदि किसी किसान भाई को लगे कि हम फास्फोरस कम डाल रहे हैं तो राइजोबैक्टीरियम्स मिल रहे हैं हमें फास्फोरस के, नाइट्रोजन के, उससे सीड को ट्रीट करके अपने खेत में डाल दो। जो सोयल में, जो जमीन में एक्स्ट्रा डीएपी पड़ी है यानी फास्फोरस पड़ी है, उसको वो जड़ों की ओर ले आएगा। इसके अतिरिक्त तीसरा इसका सब्स्टिट्यूशन है कि यदि डीएपी ना मिले तो एसएसपी 3 बैग प्लस 15 किलोग्राम यूरिया का अपने खेत में प्रयोग करके 1 बैग डीएपी के बराबर हम फास्फोरस ला पाएंगे। जब हम एसएसपी का प्रयोग करेंगे तो वहां हमें एक अलग पॉजिटिव चीज ये मिलेगी कि हमें सल्फर अतिरिक्त मिल जाएगी। हालांकि ये बात निश्चित है कि सल्फर का ज्यादा उपयोग तेल वाली फसलों के लिए आवश्यक है, अपितु सल्फर फोटोसिंथेसिस, जब सर्दियों में लंबे टाइम तक सूर्य दिखाई नहीं देता है या सूर्य की रोशनी के हावर्स घंटे कम होते हैं, तो उस समय सल्फर पौधों को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में डीएपी मिलने में कहीं रुकावट है वो एसएसपी 3 बैग प्लस 15 किलोग्राम यूरिया अपने खेत में डालकर 1 एकड़ में निश्चित रूप से अपनी किसी भी फसल की बुआई कर दें। उस फसल का उत्पादन इस खाद की वजह से कम नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त 12 32 16 का प्रयोग करके अपने खेत में किसी भी फसल की बुआई कर लें, वही जो डीएपी से जो उत्पादन आ रहा है उससे बेहतरीन उत्पादन आएगा। इसलिए हम सभी किसान भाइयों को एक ब्रांड को छोड़ना पड़ेगा। जब हम एक ब्रांड के पीछे पड़े हुए हैं तो मांग और सप्लाई में कहीं न कहीं फर्क आ जाता है, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी खेती हमारी बहुत सी झंझावातों में उलझी हुई है, कुछ झंझावात प्राकृतिक है, कुछ कृत्रिम है, कुछ बाजार पैदा कर देता है, कुछ भगवान पैदा कर देता है। तो किसान भाइयों, मैंने कोशिश की है कि यदि आपको डीएपी ना मिले तो आप अपने खेत में फसल कैसे लेंगे, ये पूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश की है।
मुझे लग रहा है कि आपको ये जानकारी जरूर मदद पहुंचाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि मेरे इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो में 100% तथ्य और सच्चाई मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्ते। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।